हाँ, मिलनी समझ के तो नहीं पकड़ा था। आप कांग्रेस के नेताओं का नैतिक पतन देखिए। एक पूर्व महिला मुख्यमंत्री का बेटा संदीप दीक्षित, शीला दीक्षित का बेटा, कह रहा है राहुल गांधी से कि कहीं आपने मेरा आलिंगन जॉर्जिया मेलोनी समझकर तो नहीं किया। अब आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कांग्रेस के ये जो नेता हैं राहुल गांधी, ये खुद तो गटर में गए ही हैं, अपने साथ जो है संदीप दीक्षित को भी गटर में खींच लिया है। अब पता नहीं किसने डाला, कहां से घुसा कि भाई फॉरेन पॉलिसी का मतलब इमेजिन द इग्नोरेंस फॉरेन पॉलिसी। ये राहुल गांधी ने जो कुछ भी बोला है फॉरेन पॉलिसी पर, पीएम मोदी पर, उनका जो मजाक उड़ाया है, और इसमें जो भी शब्द उनके मुखारविंद से निकले हैं उसका एक एक शब्द जो है अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो उसका जो कॉन्टेक्स्ट है वो बहुत सेक्सीएस्ट है। उसके बहुत जो हैं दो अर्थी हैं ये उनके शब्द जो हैं, मतलब ये डबल मीनिंग वाले ये शब्द हैं जो राहुल गांधी ने बोला है। और कोई भी भारतीय समाज का आदमी जो हिंदी समझता है उसके कॉन्टेक्स्ट समझता है, बोलने के पीछे जो नीयत है आदमी की वो समझता है, तो वो समझ जाएगा कि राहुल गांधी क्या बोलना चाह रहे हैं। और राहुल गांधी ने ये डबल मीनिंग वाले डायलॉग ही नहीं बोले, मतलब इसे पूरा एक तरह से समझिए कि इनैक्ट करके दिखाया। जिस तरह से उन्होंने संदीप दीक्षित का आलिंगन किया, मतलब राहुल गांधी किसकी तरफ इशारा कर रहे थे ये बात आपको समझ में आ जाएगी। लेकिन ये जो संदीप दीक्षित हैं, शीला दीक्षित के बेटे, दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के बेटे, उन्होंने इसे और खोल दिया लोगों के लिए, और इसे खोल दिया जब उन्होंने कहा राहुल गांधी से कि कहीं आप जो ये आलिंगन कर रहे थे तो आपके दिमाग में जॉर्जिया मेलोनी तो नहीं थी, मतलब मुझे आप जॉर्जिया मेलोनी समझकर मेरा आलिंगन तो नहीं कर रहे थे। मतलब संदीप दीक्षित ने ये बता दिया, स्पष्ट कर दिया लोगों को कि राहुल गांधी क्या कहना चाह रहे थे। और जॉर्जिया मेलोनी कौन है? ये इटली की प्राइम मिनिस्टर हैं, उसी इटली की जहाँ से राहुल गांधी की माँ आती हैं। तो अपनी माँ सोनिया गांधी के देश का, अपनी नानी के देश के प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी का इस तरह से वो भद्दा मजाक कर रहे हैं। तो ये जो राहुल गांधी कल बकवास कर रहे थे इसका फ़ायदा दरअसल बीजेपी को ही होने वाला है, और पिछले 12 साल में बीजेपी ने इसका फ़ायदा भी उठाया है। मतलब राहुल गांधी ने पिछले 12 साल में जितनी भी बकवास की है, मोदी पर जैसे भी आरोप लगाए हैं, मोदी के बारे में जो कुछ भी कहा है, बीजेपी के बारे में जो कुछ भी कहा है, आरएसएस के बारे में जो कुछ भी कहा है, उससे बीजेपी को फ़ायदा ही हुआ है। और जो राहुल गांधी ने जो अब नई बकवास की है उससे भी जो है बीजेपी को फ़ायदा होने वाला है। जो अभी चुनाव होने हैं पंजाब में, यूपी में, और देखिए राहुल गांधी बीजेपी के लिए कितने ज़रूरी हैं, कितने इम्पोर्टेंट हैं, इसे आप एक उदाहरण से समझ सकते हैं। क्योंकि कल सुप्रीम कोर्ट में जो है एक याचिका लगाई है, राहुल गांधी ने लगाई है, और उसमें कहा है सुप्रीम कोर्ट से राहुल गांधी ने कि हमारे खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट ने हमारी संपत्ति से जुड़े जो ऑर्डर दिए हैं, जितने भी ऑर्डर दिए हैं, उन सबको मैं चैलेंज करता हूं। दरअसल बीजेपी का एक कार्यकर्ता है जिसका नाम है एस विघ्नेश शिशिर, उसने जो है एक याचिका लगाई थी इलाहाबाद हाई कोर्ट में, और कोर्ट से कहा था कि ये राहुल गांधी की जो संपत्ति है वो आय के जितने भी उनके स्रोत हैं उससे ज़्यादा है, मतलब उनका जितना इनकम है उससे ज़्यादा जो है उनकी संपत्ति है। तो इसकी जो है जांच की जाए, और उनके जो और भी परिवार के सदस्य हैं, पूरे फैमिली की संपत्ति की जो है जांच की जाए, क्योंकि जो इनकम है उससे कहीं ज़्यादा जो है उन्होंने संपत्ति खड़ी कर ली है। तो इस पर जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो है ये सीबीआई को कहा था और ईडी को कहा था कि भाई ये जो दावा किया जा रहा है इस याचिका में, तो आप ज़रा इसका पता लगाइए। सीबीआई को ये बात कही इलाहाबाद हाई कोर्ट ने, ईडी से भी कहा कि आप भी इसका पता लगाइए इस पूरी बात का, और ये बात इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कही थी मई में। तो फिर जब इस पर पिछले महीने जुलाई में, मतलब इस पर जब सुनवाई हुई 20 जुलाई को, तब पूछा इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सीबीआई से कि हाँ भाई आपने क्या जांच की। ज़रा देखिए कि ये इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 20 जुलाई को क्या कहा था सीबीआई को। द काउंटर एफिडेविट ऑफ सीबीआई डज नॉट अपीयर टू बी अ काउंटर एफिडेविट इन टर्म्स ऑफ अर्लियर ऑर्डर
even we are unable to understand about the progress of the investigation done by the CBI। तो ये कहा था इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 20 जुलाई को पिछली सुनवाई में सीबीआई को कि आपने तो कुछ किया ही नहीं है, आपने तो कोई इन्वेस्टिगेशन किया ही नहीं है। मैंने आपसे कहा था कि राहुल गांधी की संपत्ति की जांच कीजिए, पता लगाइए कि क्या उनकी आय से ज़्यादा है उनकी संपत्ति, लेकिन आपने कुछ नहीं किया है। ये ऑर्डर में लिखा है, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सीबीआई को कहा है। इसका एक मतलब ये भी निकलता है कि सीबीआई ने जानबूझकर कोई सबूत नहीं जुटाए राहुल गांधी के खिलाफ, उनके परिवार के दूसरे सदस्यों के खिलाफ कि उनकी जो संपत्ति है वो ज़्यादा है, लेकिन सीबीआई ने ऐसा कोई सबूत जो है अदालत के सामने नहीं रखा, इलाहाबाद हाई कोर्ट के सामने नहीं रखा, जबकि अदालत ने साफ साफ कहा था सीबीआई से कि आप जांच करके हमें बताइए कि क्या ये बात सही है कि जो ये राहुल गांधी है उनकी संपत्ति ज़्यादा है उनकी आय से। तो इसका जो है कोई सबूत सीबीआई ने नहीं रखा। तो इसका एक मतलब ये भी निकलता है कि क्या सीबीआई जानबूझकर राहुल गांधी के खिलाफ कोई सबूत नहीं रखना चाहती अदालत में कि कहीं राहुल को जो है कोई नुकसान ना हो जाए, और अगर राहुल को कोई नुकसान होगा तो ये नुकसान बीजेपी को होगा, क्योंकि राहुल गांधी तब बतौर चेहरा जो है विपक्ष के नहीं रहेंगे। वैसे एक केस उन पर चल ही रहा है, नेशनल हेराल्ड का केस है, और ये अभी जो गया है सुप्रीम कोर्ट में बात गई है वो है उनकी जो संपत्ति है आय से ज़्यादा, उस पर जो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सवाल उठाया है, जांच को कहा है सीबीआई। तो अगर राहुल गांधी कहीं जेल चले जाते हैं तो फिर बीजेपी के लिए ये अच्छी खबर नहीं होगी, बीजेपी के लिए ये अच्छा नहीं होगा, क्योंकि बतौर विपक्ष का चेहरा राहुल गांधी सबसे ज़्यादा सूट करते हैं बीजेपी को। जो सबसे ज़्यादा रास आता है, सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है राहुल के विपक्ष के तौर पर खड़े रहने पर। और अगर राहुल गांधी बीजेपी के सामने से हट गए, पीएम मोदी के सामने से हट गए और कोई और आ गया, तब बीजेपी को जो है इसमें दिक्कत हो सकती है। तो मैं जो कह रहा था कि बीजेपी ये चाहती है कि राहुल गांधी अपनी जगह पर बने रहें, वैसे ही जो है बकवास करते रहें, वैसे ही जो है मजाक उड़ाते रहें मोदी का, बीजेपी का, अमित शाह का, क्योंकि इसमें बीजेपी का फ़ायदा है। और ये सबसे बड़ा इसका उदाहरण है ये सीबीआई को लगाई इलाहाबाद की फटकार। तो बीजेपी के तो दोनों हाथ में लड्डू है, जब तक राहुल गांधी ऐसी बकवास करते रहेंगे बीजेपी का जो है फ़ायदा होता रहेगा। आप देखते हैं कि 17 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट जो है राहुल गांधी की याचिका पर क्या कहता है, क्या बोलता है, क्या आदेश देता है, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आपसे अनुरोध है कि इस चैनल की वीडियो को देखें, लाइक करें और शेयर करें। अब हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।